दोस्तों, अब आपको भारत और अमेरिका की जियोपॉलिटिक्स में कई मेजर चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अब ऊंट पहाड़ के नीचे आ चुका है, जहां ऊंट है अमेरिका और पहाड़ है भारत। आप जानते हैं कि लंबे समय से अमेरिका भारत को तेजस फाइटर जेट के इंजन्स देने में आनाकानी कर रहा है, लेकिन अब भारत ने डिसाइड कर लिया है कि जो कंपनी ये इंजन सप्लाई भारत को करने वाली थी, उस पर मल्टीपल पेनाल्टीज लगाई जाएंगी। और अमेरिका के लिए दुख की बात यह है कि अमेरिका ने खुद इन नियम कानूनों को बना करके तैयार किया है, और आज अमेरिका खुद इनमें आकर के फंस चुका है। दूसरी खबर फ्रांस के सामने निकल के आ रही है, जहां पर फ्रांस अब शायद आगे चलकर भारत का एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफेंस पार्टनर बन सकता है, क्योंकि फ्रांस ने डिसाइड किया है कि भारत के राफेल और जो तेजस फाइटर जेट्स हैं, इनमें मिसाइल रेंज को भारत के साथ मिलकर के किस तरीके से और ज्यादा एडवांस किया जा सके। तीसरी खबर भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट के सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारत की एडवांस मिसाइल, एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम की मांग उन देशों ने करनी शुरू कर दी है जो कभी अमेरिका से हथियार मंगाए करते थे। यानी कि ओवरऑल उन लिस्ट में भारत के हो चुका है, जिसमें अमेरिका भी शामिल है डिफेंस खरीदने के लिए। और चौथी खबर अमेरिका और सऊदी अरब से सामने निकल के आ रही है, जहां पर सऊदी अरब के अंदर शायद अमेरिका का डर अब नहीं बचा है, इसलिए रूस एक बहुत ही एडवांस मिसाइल सिस्टम सऊदी अरब खरीदने जा रहा है। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में। यदि आपको हमारी ये न्यू सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो के लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले और इम्पोर्टेंट ग्रेड की बात की जाए तो ये जुड़ी हुई है भारत और अमेरिका से। आप जानते होंगे भारत ने कुछ समय पहले तेजस एम के वेनन ये लड़ाकू विमान को बना करके तैयार किया, लेकिन इसके इंजन को हम डेवलप नहीं कर पाए। भारत ने डिसाइड किया कि इसमें अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा निर्मित F400 इंजन्स का इस्तेमाल किया जाएगा। उसी समय भारत ने अमेरिका के साथ इस कॉन्ट्रैक्ट को फाइनल कर दिया, लेकिन अब अमेरिका इन इंजन्स की सप्लाई में बहुत ज्यादा डिले कर चुका है। पहले तो मार्च अप्रैल 2024 तक इंजन्स की डिलीवरी की गई जानी थी, लेकिन ये डिलीवरी नहीं हो पाई। फिर डिसाइड हुआ 2024 नवंबर तक इंजन्स की डिलीवरी कर दी जाएगी, वो भी नहीं हो पाएगी। और अब रिपोर्ट सामने निकल के आ रही है कि 2025 जनवरी में हमें कुछ इंजन्स की डिलीवरी देखने को मिल सकती है, जहां भारत के सब्र का बांध टूट गया। और अब भारत ने डिसाइड किया है कि हम अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रिक पर कई प्रकार के पेनल्टीज लगाने वाले हैं, और ये नियम कानून खुद अमेरिका ने बना करके तैयार किए हैं, सो दैट दुनिया में किसी भी तरीके के जो बायलैटरल ट्रेड्स हैं इस पर इम्पैक्ट न पड़े। और अभी पेनल्टीज की मदद से अमेरिका को भारत को मोटे पैसे देने पड़ सकते हैं। फिलहाल अमेरिका की तरफ से दिए जा रहे रीजंस की बात की जाए तो अमेरिका का कह रहा है कि इस टाइम पर उनके पास डिफेंस प्रोडक्शन लो हो जाता है, फैक्ट्रीज में वर्कर टाइमली आते नहीं हैं, स्टाफ कम कर दिया जाता है, प्रोडक्शन की सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से इंजन सप्लाई नहीं हो पा रहे हैं। इसके अलावा इंजन्स और ज्यादा ऑर्डर में आ चुके हैं, इसलिए हम प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन स्ट्रेटेजी कुछ और है। असल में पीएम मोदी 2 बार रूस का विजिट कर चुके हैं। रूस के साथ इंपॉर्टेंट डिफेंस डील की गई, और आज भी रूस हमारा इंपॉर्टेंट डिफेंस पार्टनर है। और ये चीजें अमेरिका को बहुत ज्यादा खल जाती हैं। इसलिए एक तरीके से भारत को वार्निंग देने का तरीका अमेरिका ने निकाल लिया है कि भारत को हम इंजन सप्लाई नहीं देंगे। अब भारत इतना ज्यादा केपेबल फिलहाल के लिए नहीं है कि हम अपने इंजन को डेवलप कर पाएं, इसलिए अमेरिका अपने इस मंसूबे में कामयाब होता रहा है। लेकिन भारत ने भी हम सभी अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करना शुरू कर दिया, और अब अमेरिका के ऊपर जो पेनल्टीज हम लगाने पर विचार किया जा रहा है वाले हैं, इससे अमेरिका को समझ में आ जाएगा कि भारत से पंगा लेना किसे कहते हैं। फिलहाल अमेरिका ने अपनी इस बात को कवर अप करने की कोशिश की, जहां पर तेजस MK2 के लिए जो F414 इंजन्स भारत में लाए जाने की तैयारी है, इनका प्रोडक्शन भारत के अंदर किया जाएगा। लेकिन बात इतने से नहीं बनी। अमेरिका को लगा कि भारत को हम ये लालच दे करके अपनी पुरानी डील को फिर से ठंडे बस्ते में डाल देंगे, लेकिन अचानक से भारत ने डिसाइड कर लिया है कि अब पेनल्टीज लगाई जाएंगी, और जो करना है कर लो। फिलहाल 2021 में जनरल इलेक्ट्रिक और हिंदुस्तान एनालिटिक्स लिमिटेड के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, जिसमें 99 इंजन्स की डिलीवरी भारत को की जानी है। अब इस पेनल्टी के बाद जल्द ही डिलीवरी भारत में देखने को मिल सकती है। बाकी भारत के इस बोल्ड स्टेप पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में अपनी राइट जरूर बताएगा। इस इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये फ्रांस और भारत से सामने निकल के आ रही है, जहां एक तरफ अमेरिका भारत को डिफेंस हथियार, डिफेंस इंजन देने में डिले कर रहा है,
वहीं दूसरी तरफ फ्रांस भारत का इस समय सबसे इंपॉर्टेंट डिफेंस पार्टनर बनकर उभरा है। अगर हम कुछ प्रीवियस डेवलपमेंट की बात करें, तो फ्रांस ने भारत को ना सिर्फ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने का वादा किया, बल्कि कुछ एडवांस सबमरीन और नए हथियारों को भी बनाने का प्रॉमिस किया। और सबसे बड़ी बात यहीं पर सामने निकल के आई, जब फ्रांस ने कहा कि हम भारत को 100% जेट इंजन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए राजी हो चुके हैं। लेकिन कुछ समय बाद इस डील को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है और कई एक्सपर्ट मानते हैं कि इसके पीछे अमेरिका का हाथ है और अमेरिका ने फ्रांस पर प्रेशर डाला है। लेकिन इसके बावजूद भी आज फ्रांस ने भारत के सामने एक और बड़ा ऑफर रखा कि भारत के अंदर जो इस्तेमाल किए जा रहे राफेल हैं, तेजस हैं, स्पेशल तेजस MK1A, इनके अंदर हैमर मिसाइलों की रेंज को और ज्यादा इंक्रीज किया जाए और इनकी रेंज को बढ़ाकर के अराउंड 100 किलोमीटर तक किया जाना है। भारत और फ्रांस की मदद से इस प्रोजेक्ट को आसानी से किया जा सकता है और यह कदम न केवल भारतीय वायुसेना की ताकत को मजबूत करेगा बल्कि अलग अलग फ्रंट पर वॉर लेने में भारत की काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी। फिलहाल के लिए हैमर एक स्मार्ट बम प्रणाली है जिसे फ्रांसीसी कंपनी थेल्स द्वारा डेवलप किया गया है और फ्रांस ये भी जानता है कि भारत के पास जो करीब 114 नए फाइटर जेट्स आने हैं, इसमें राफेल इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। इसलिए भारत के साथ इस तरीके के डील्स और निगोशिएशन में फ्रांस पूरी कोशिश कर रहा है। केरल के लिए भारत के पास डबल ASAM हैमर मिसाइल की रेंज 70 किलोमीटर है और फ्रांस इसे 100 किलोमीटर करना चाहता है। इसके अलावा इस मिसाइल में GPS एंड इंफ्रारेड गाइडेड टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे इस मिसाइल सिस्टम की सटीकता और ज्यादा बढ़ जाए। इसके अलावा वॉरहेड पर कई प्रकार के और स्पेस दिए जा सकते हैं, जिसमें और ज्यादा हाई एक्सक्लूसिव मटेरियल और एंटी टैंक वॉरहेड भी शामिल किया जा सके। बाकी भारत और फ्रांस के इस डिसीजन पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में जरूर बताएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की बात की जाए तो भारत डिफेंस एक्सपोर्ट के सामने निकल के आ रही है और ये खबर आपको हैरान कर सकती है, क्योंकि आज आज भारत उन कंट्रीज की लिस्ट में शामिल हो चुका है जो कि सबसे ज्यादा डिफेंस एक्सपोर्ट करते हैं। फिलहाल के लिए भारत के पास इतने ज्यादा प्री ऑर्डर्स आ चुके हैं, जिसमें अमेरिका, फ्रांस, अर्मेनिया, ये वो टाइप कंट्रीज हैं जिनके पास भारत से कई चीजों के हथियार और कई कंपोनेंट एक्सपोर्ट किए जाने हैं। फिलहाल के लिए भारत के पास करीब 2 अरब 60 करोड़ डॉलर यानी कि 21,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर हैं, अर्स आ चुके हैं और इसमें मोस्ट ऑफ द प्राइवेट कंपनीज हैं जो कि डिफेंस प्रोडक्शन करेंगे। साथ ही कुछ छोटे देशों की बात की जाए तो रिसेंटली भारत की तरफ से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल फिलीपींस को एक्सपोर्ट की गई। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, यूएई, वियतनाम, इंडोनेशिया, मिस्र समेत 10 से भी ज्यादा ऐसे देश हैं जो कि इस तरीके के हथियार भारत से खरीदने की तैयारी में हैं। और सिर्फ ये ब्रह्मोस की बात है। इसके अलावा डोनिया 2208 एयरक्राफ्ट, बुलेट प्रूफ जैकेट, नाइट विजन आर्टिलरी गन, रडार, आकाश मिसाइल पिनाका, रॉकेट सिस्टम और कई प्रकार के आर्म्ड व्हीकल्स जो कि डायरेक्टली भारत से एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं और इन देशों ने ऑलरेडी प्री ऑर्डर्स भारत को दे रखे हैं। और इन्हीं सब आंकड़ों के चलते साल 2023 और 24 में का डिफेंस प्रोडक्शन 1 करोड़ 20 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है, जहां 2028 और 29 में इसे बढ़ाकर के करीब 3 करोड़ करोड़ तक पहुंचाना है। और इसमें प्राइवेट कंपनी सबसे बड़ी पार्टिसिपेंट्स हैं जो कि आगे चलकर भारत की इस इंडस्ट्री को और ज्यादा स्केल अप करने में हेल्प करेंगी। बाकी भारत की इस तरक्की के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, सऊदी अरब, अमेरिका और रूस से सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारत ने स्ट्रॉन्ग स्टेप लेते हुए अमेरिका को इग्नोर करते हुए रशिया से S-400 डिफेंस सिस्टम खरीदा। और अब सेम यही पैटर्न सऊदी अरेबिया अपनाना चाहता है, जहां पर अब सऊदी लीबिया अमेरिका को बाईपास करते हुए रशिया से कुछ एडवांस हथियार खरीदने जा रहा है। लेकिन शायद सऊदी अरबिया की ये डील सऊदी अरबिया पर बहुत ज्यादा भारी पड़ सकती है, क्योंकि अमेरिका इनको पर काट शतक लगा सकता है। रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब रूस से पेट्रिस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल और आर्टिलरी सिस्टम खरीद रहा है और इस बात का खुलासा यूक्रेन के एक डिफेंस आउटलेट की तरफ से किया गया है। लेकिन अभी भी ये एन ऑफिशियल डील है। अगर ऐसा सही